Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your bio teacher Muhammad Zubair Khan Wari. Today our topic is from the chapter number 4 is about the study, a brief study about microscope. माइक्रोस्कोप असल में एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी डिवाइस है विच इज़ यूज टू मैग्नीफाई द टाइनी ऑब्जेक्ट्स, जो छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, जूम कर देता है, मैग्नीफाई कर देता है। अच्छा जी, अगर हम मज़ीद इसके ऊपर गौर करते हैं, आगे देते हैं, तो माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी इमेज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को बड़ा कर देता है और हम उसको आसानी से देख लेते हैं। ठीक है। अब ये माइक्रोस्कोप कई किस्म के होते हैं। एक बेसिक माइक्रोस्कोप कहलाता है जिसको हम कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है। अब ये उमूमन आपने देखा होगा, अक्सर पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो डिटेक्टिव होते थे वो ये यूज़ करते थे मैग्नीफाइंग ग्लास, या उमूमन फिंगरप्रिंट्स, हाँ, या उमूमन फिंगरप्रिंट्स के लिए जो है वो देखते थे लोग, या बाद अगर किसी लोगों को पढ़ाई में प्रॉब्लम होती थी तो फिर वो उसको किताबों के बारीक अल्फाजों को बड़ा करके देखते थे। अच्छा, अब ये जो हमारे पास माइक्रोस्कोप की टाइप्स हैं, ये दो किस्म के माइक्रोस्कोप हैं। एक कहलाता है लाइट माइक्रोस्कोप और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। द फर्स्ट वन इज द लाइट माइक्रोस्कोप। ये डायग्राम आपको नज़र भी आ रही होगी। असल में ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है, इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप यूँ कहते हैं क्योंकि इसमें सोर्स ऑफ विजन जो होता है, जिसकी मदद से हमें नज़र आती है, वो है आपकी लाइट। तो लाइट जो है वो आपका सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपका मैग्नीफाइंग ग्लास था। इसके अंदर ग्लास लेंसेज होते हैं, तो जो आपकी इमेज है वो डायरेक्ट व्यू हो जाती है, डायरेक्ट व्यू हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि जो इमेज आप देख रहे होते हैं वो इसमें 1000 गुना बड़ी करके दिखाने की सलाहियत रखता है। ठीक है। अच्छा, तो कोई भी चीज़ अगर आप यहाँ इसकी मेन पॉइंट के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है कि ये जो है, जैसे मैं आपको ये रेड स्पॉट से दिखाता हूँ, ये जो है वो आपका मिरर होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और इस तरफ ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर हम स्लाइड रखते हैं, यानी कि किसी चीज़ को हमें देखना हो वो हम यहाँ रखते हैं। ये जो हिस्सा कहलाता है ये कहलाते हैं लेंसेज। इस लेंसेज को हम चेंज कर सकते हैं फ्रॉम हाई टू लो पावर। ठीक है, या लो टू हाई पावर। और ये जो ऊपर की चीज़ है ये कहलाता है आई पीस। इसकी मदद से हम इसको देखते हैं। ये इसकी बॉडी कहलाती है और ये इसका बेस कहलाता है। ठीक है। अब इसकी इमेज कुछ इस तरह की नज़र आती है कि टाइनी ऑब्जेक्ट्स को 1000 गुना जब ये बड़ा करके दिखाता है तो इसकी इमेजेस आपको जो है वो कुछ इस तरह की नज़र आती है। मतलब मैग्नीफाई कर देता है बट नॉट सो प्रॉपरली क्लियर। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से आप देखें, ये आपको इस तरीके की इमेजेस नज़र आती हैं। ये सब माइक्रोस्कोपिक इमेजेस हैं। ये अमीबा की इमेजेस हैं। ठीक है। ये आपकी यूग्लिना की इमेज है। इसकी रेजोल्यूशन 0.2 एम होती है। ये जो इसकी रेजोल्यूशन पावर है, ठीक है, मैग्निफिकेशन पावर है इसकी 0.2। तो रेजोल्यूशन इसकी 0.2 मीटर होती है। अच्छा, ये कुछ इमेजेस हैं जो हम आपको माइक्रोस्कोप की, लाइट माइक्रोस्कोप की इमेज है। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वेल डेवलप माइक्रोस्कोप है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा हाईली इसकी रेजोल्यूशन है, हाईली मैग्निफिकेशन है, लाइट माइक्रोस्कोप से ज़्यादा बेहतर है। उसमें लाइट जो है वो एज अ सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन थी, इसमें इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो एक सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन है। इसके अंदर हमें रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट इसके अंदर जो है वो एज अ लेंस के तौर पर इस्तेमाल होता है। और जब आप इसकी कोई इमेज देखते हैं ना, तो कोई चीज़ आपको देखनी है तो आप डायरेक्ट जो है वो आई पीस के ज़रिए से नहीं देखते, बल्कि इसकी इमेज जो है वो आपको कंप्यूटर पे एज अ फिल्म के तौर पर नज़र आती है। ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मल जो है वो मैग्नीफाइंग लाइट माइक्रोस्कोप जो है, अगर आपको 1000 गुना चीज़ बढ़ाता था तो ये आपको उसके भी 1000 गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। यानी कि टोटल आप ये समझ लें 2 लाख गुना जो है वो चीज़ों को बड़ा कर देता है। अब जब चीज़ों को बड़ा कर देगा तो आप देखें इसकी जो विजिबिलिटी है या इसकी जो रेजोल्यूशन है वो मोर क्लियर दैन द लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है। अब देखें, ये आपके पास कुछ डायग्राम्स हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हैं। सही है। अच्छा, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी भी हमारे पास मज़ीद टाइप्स हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप जो है वो एक ऐसा इलेक्ट्रॉन का बीम होता है जो बैक और फोर्थ मोशन के अंदर मूव करता है। सही है। किसी भी सेल की सरफेस के अंदर, किसी भी टिश्यू के अंदर
उसके नतीजे में क्या होता है कि हमें एक डिटेल इमेज पता चलती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जिस इमेज को आपको देखना है उस इमेज के अंदर वो ट्रैवल करता है, घूमता है, तो ज़्यादा क्लियर इमेज आ जाती है। ठीक है, इसकी डायग्राम कुछ इस तरह की है और आप देखें इस तरह की जो है वो इसकी इमेज नज़र आ जाती है। एक है हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अच्छा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, मिसाल के तौर पे आपने कोई एक सैंपल लिया, उसको बहुत आपने बारीक स्लाइस में आपने काट लिया, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन बीम होगी वो उस स्लाइस में क्या होगी, पास की जाएगी। सही है, उस स्लाइस के अंदर जो आपने छोटा सा पीस काटा था उसके अंदर पास की जाएगी। अच्छा, अब क्या होगा कि वो जो इमेज आपको नजर आएगी उस सेल के अंदर की, वो इमेज जो है वो आपको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि पहली वाली जो थी वो हमारे पास जो हमारे पास पहली वाली थी जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैन करता है किसी भी इमेज को, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पास किया जाता है किसी भी इमेज में। ठीक है, ये इस तरह का होता है और इसकी इमेजेस जो है वो भी वाजे और क्लियर होती है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो न्यू टॉपिक है वो होगा सेल और उसकी टाइप्स के ऊपर। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का ये हमारा न्यू टॉपिक है, सेल एंड टिश्यूज का नाम है। तो जो हमारा न्यू टॉपिक है वो ये है कि ये जो हमारे पास सेल्स हैं इनकी टाइप्स कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास दो टाइप होती हैं सेल्स की, एक कहलाती है प्रो कैरियोटिक सेल और एक कहलाता है यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल वो कहते हैं कि जिसमें न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, अब देखें जैसे आपको ये एक डायग्राम नज़र आ रही है, ये डायग्राम आपकी एक बैक्टीरियल सेल की है, इसमें फ्लैजिला मिल जाएगा, कैप्सूल मिल जाएगा, सेल वॉल मिल जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल जाएगी, आपको न्यूक्लियाइड डीएनए मिल जाएंगे, राइबोसोम साइटोप्लाज्म मिल जाएंगे, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो इसमें किसी भी झिल्ली के ऊपर, किसी भी लेयर के ऊपर सराउंड नहीं होता। तो ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। जबकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, ये देखें ये न्यूक्लियस है तो ये जो इसके ऊपर एक झिल्ली चढ़ी हुई है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये यूकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा इसलिए हम प्रोकैरियोटिक में कहते हैं कि ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यूकैरियोट में कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। सही है, तीसरी प्रॉपर्टी भी होती है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, यानी कि इसके जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उसके अंदर जो है वो मेम्ब्रेन्स नहीं होते, है ना। जबकि यूकैरियोटिक के अंदर क्या होगा कि जितने भी आपकी मेम्ब्रेन जो है वो ऑर्गेनल्स के अंदर बाउंडेड होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, यानी कि जितने भी आपके ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्गी बॉडीज हो, इन सब के ऊपर मेम्ब्रेन होती है। सही है, अच्छा अब मजीद आगे हम पढ़ते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो उसका साइज होता है स्मॉल और ये सिंपल टाइप ऑफ सेल होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है वो इसका साइज एज कम्पेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल थोड़ा बड़ा होता है और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स से मुराद ये इसके अंदर जो है वो ऑर्गेनल्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े हम मजीद, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर क्रोमोसोम्स डैप्लॉइड होते हैं, यानी कि दो क्रोमोटीन मिलाकर होते हैं। अच्छा ये बात याद रखिएगा, किसी भी सेल के अंदर क्रोमोटीन होते हैं लेकिन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन वो अरेंज होकर क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल की एक और क्वालिटी ये है कि दे आर प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उन ऑर्गेनिज्म में होता है जो यूनिसेलुलर हो, जिनकी ज़िंदगी सिर्फ एक सेल पर ही मुश्तमिल हो, वो उमूमन जो है वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो आपको यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों में मिलते हैं। मिसाल के तौर पे हम मल्टी सेलुलर हैं तो हमारे जो सेल होंगे वो यूकैरियोटिक हैं, प्लांट्स मल्टी सेलुलर हैं उनके जो सेल हैं वो यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल आप देख लें बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर आप देखें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, ये यूकैरियोट की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अच्छा अब हम उसके बाद देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लाइफ हमारे पास सेल भी मजीद दो किस्म के हैं, एक है प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखें तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, यानी कि सेल की दीवार।
ठीक है। प्लांट सेल के अंदर जो है वो प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होता है, सही है। अच्छा, ये प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है कि ये जो आपकी सेल वॉल है, इस सेल वॉल के साथ ये अटैच्ड होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर जब सेल वॉल ही नहीं है तो प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो इसका एब्सेंट होता है, ठीक है। अच्छा, प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, ये प्लास्टिड्स हैं जो पिगमेंट्स देते हैं, कलर देते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स होती नहीं है, क्योंकि प्लांट की बॉडी जो है वो आपको ग्रीन या मल्टी कलर आपको मिल जाएंगे, तो वो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट के जरिए होते हैं, वो सब प्लास्टिड्स में पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो इसीलिए इसके अंदर प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। अच्छा, प्लांट सेल के अंदर जो है वो वैक्यूल होता है बड़ा, ये देखें आपको बीच में जो नज़र आ रहा है ये वैक्यूल है, ये प्लांट सेल में बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे से वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस साइड में होता है, क्योंकि वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि न्यूक्लियस की जगह फिर साइड में बचती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम्स एब्सेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब लाइसोसोम्स के साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें तो सेंट्रियोल्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी इस टॉपिक से रिलेटेड थी। अच्छा, एक और बात वो ये कि अब ये जितने भी हमने ऑर्गेनल्स के नाम लिए हैं, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, आगे हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, वैक्यूल्स है, न्यूक्लियस है, ये क्या काम करते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारी आज के लिए रिकॉर्डिंग